कुंडली में गुरु ग्रह किस प्रकार से धन संपत्ति प्रदान करते हैं और व्यक्ति को करोड़पति बनाते हैं, आज हम इस विषय पर प्रकाश डालते हैं। गुरु ग्रह एक शुभ और अच्छा ग्रह है। सभी शुभ ग्रहों के अंदर गुरु सबसे ज़्यादा शुभ और शुभ फल देने वाला ग्रह है। गुरु जब स्वराशि के या उच्च के होकर के बैठते हैं और अच्छे भावों में बैठते हैं तो व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा धन और सभी प्रकार के सुख प्रदान करते हैं। गुरु हर प्रकार से सुख देने वाले, धन देने वाले और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देने वाले ग्रह हैं। गुरु अगर कुंडली में अच्छा हो तो बहुत ही अच्छी स्थिति बनती है और अच्छे धन की प्राप्ति होती है। आइए देखते हैं गुरु के द्वारा बनने वाले राजयोग कौन से हैं और किन राजयोगों के अंदर गुरु ग्रह व्यक्ति को करोड़पति और अरबपति बना देते हैं। गुरु के द्वारा बनने वाला शुभ और शक्तिशाली राजयोग है गुरु का पंच महापुरुष राजयोग। गुरु का पंच महापुरुष योग हंस नामक पंच महापुरुष योग कहलाता है। यह योग तब बनता है जब गुरु स्वराशि के या उच्च के होकर के केंद्र और त्रिकोण में बैठते हैं। गुरु की स्वयं की राशियां हैं 9 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि, और गुरु 4 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं। गुरु जब 9 नंबर, 12 नंबर और 4 नंबर की राशि में बैठ कर के केंद्र और त्रिकोण में बैठते हैं, केंद्र यानी प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, त्रिकोण यानी पंचम भाव और नवम भाव, इन भावों में जब गुरु स्वराशि के उच्च के होकर बैठते हैं तो व्यक्ति निश्चित रूप से करोड़पति बनता है और व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। गुरु ग्रह अगर सप्तम भाव में भी स्वराशि के उच्च के हैं तो भी व्यक्ति को अच्छे धन की प्राप्ति होती है, और 11वें भाव में और दूसरे भाव में भी गुरु बैठे हों, चाहे किसी भी राशि में बैठे हों, अकेले हों अथवा किसी मित्र ग्रह के साथ हों, तो भी व्यक्ति निश्चित रूप से करोड़पति बन जाता है। गुरु हर प्रकार से राजयोग प्रदान करते हैं। गुरु अगर अच्छी डिग्री के हैं, गुरु के ऊपर किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि नहीं है, राहु केतु और शनि का दुष्प्रभाव नहीं है, गुरु ज़्यादा अस्त या ज़्यादा वक्री नहीं है, तो व्यक्ति को इन भावों के अंदर निश्चित रूप से ही करोड़पति बना देते हैं। गुरु की डिग्री अच्छी हो, गुरु हर प्रकार से पाप ग्रहों से युक्त ना हो, पाप ग्रहों की दृष्टि ना हो, पाप ग्रहों का प्रभाव ना हो, तो निश्चित रूप से गुरु व्यक्ति को अपार धन प्रदान करते हैं। गुरु का दूसरे नंबर का राजयोग है गज केसरी राजयोग। गुरु जब चंद्र के साथ युक्त होते हैं, चंद्र और गुरु जब एक साथ एक भाव में बैठते हैं तो गज केसरी योग बनता है। गुरु और चंद्र जब आमने सामने भी हों तब भी यह राजयोग बन जाता है। गुरु और चंद्र जब दोनों आमने सामने के भावों में बैठ जाएं तो भी यह राजयोग बनता है। या चंद्र से गुरु चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव में बैठते हैं, या चंद्र से गुरु चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव में बैठ जाएं तो यह राजयोग बन जाता है। चाहे तो चंद्र के साथ 4, 7 और 10वें भाव में बैठने का योग बने, और चाहे गुरु के साथ किसी भी प्रकार से अगर गुरु चंद्र में 4, 7 और 10 भावों का संबंध बनता है तो यह योग बन जाता है। ऐसा राजयोग वाला व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली होता है,
धन की दृष्टि से भी और शरीर की दृष्टि से भी और मन की दृष्टि से भी, तन मन और धन से ऐसा व्यक्ति बहुत ही सुखी संपन्न होता है और सभी सुखों को भोगने वाला होता है। गुरु और सूर्य जब एक साथ बैठते हैं तो भी एक बहुत अच्छा राजयोग बनता है। गुरु और सूर्य दोनों ही एक दूसरे के पक्के मित्र हैं और जब भी है दोनों ग्रह एक साथ एक भाव में बैठें या आमने सामने के भाव में बैठें तो यह योग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में सूर्य और गुरु एक साथ हों, ऐसा व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य का मालिक होता है, अच्छे धन संपत्ति का मालिक होता है और अच्छे सुखों को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति राजनीति में भी पहुंच सकता है और उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार गुरु ग्रह इन भावों में, इन राशियों में बैठ कर के राजयोग बनाते हैं और व्यक्ति को करोड़पति बना देते हैं। गुरु ग्रह अगर छठे, 8वें, 12वें स्थान में स्वराशि के होकर के बैठ जाएं तो विपरीत राजयोग भी बन जाता है, तब भी व्यक्ति अच्छा धन कमा लेता है। ये थे गुरु के द्वारा बनने वाले धन योग और राजयोग।